एक बार की बात है, मीडोब्रुक के विचित्र गांव में ऑरेलिया नाम की एक चतुर सुनहरी बकरी रहती थी। मीडोब्रुक पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसा हुआ था और इसके निवासी अपने सरल और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाने जाते थे। हालांकि ऑरेलिया कोई साधारण बकरी नहीं थी, उसके पास बुद्धि का ऐसा स्तर था जो उसे बाकी झुंड से अलग करता था। छोटी उम्र से ही ऑरेलिया ने समस्याओं को सुलझाने और अपनी साथी बकरियों को मात देने की अद्भुत क्षमता प्रदर्शित की। जबकि उसके साथी घास के मैदानों की मीठी घास चरकर संतुष्ट थे, ऑरेलिया ने अपने जिज्ञासु दिमाग को उत्तेजित करने के लिए नई चुनौतियों की तलाश की। एक दिन फेलिक्स नाम की एक शरारती लोमड़ी मीडोब्रुक पहुंची। फेलिक्स को गांव के बेखौफ जानवरों के साथ मजाक करने के लिए जाना जाता था, जिससे अराजकता और भ्रम पैदा होता था। अन्य बकरियां डर गईं, लेकिन ऑरेलिया नहीं। उसने इसे अपनी चतुराई को व्यापक भलाई के लिए उपयोग करने के एक अवसर के रूप में देखा। ऑरेलिया दोस्ताना व्यवहार के साथ फेलिक्स के पास पहुंची और अपनी बुद्धिमत्ता से लोमड़ी को आश्चर्यचकित कर दिया। सावधान होने के बजाय फेलिक्स ने खुद को सुनहरी बकरी के प्रति आकर्षित पाया। ऑरेलिया ने एक समझौते का प्रस्ताव रखा। वह उसे परेशानी पैदा किए बिना गांव में भोजन ढूंढने में मदद करेगी और बदले में फेलिक्स उसकी शरारतें बंद कर देगा। खुश और जिज्ञासु फेलिक्स इस सौदे के लिए सहमत हो गया। ऑरेलिया की योजना सरल लेकिन सरल थी। उसने गांव के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए फेलिक्स को ग्रामीणों को परेशान किए बिना भोजन के सर्वोत्तम स्रोतों के बारे में मार्गदर्शन दिया। बदले में फेलिक्स ने अपना वादा निभाया और परेशानी पैदा करने से परहेज किया। ऑरेलिया की चतुराई की बात पूरे गांव में फैल गई और अन्य बकरियां उसे एक नई दृष्टि से देखने लगीं। वे मार्गदर्शन के लिए उसकी ओर देखते थे, संकट के समय में उसकी बुद्धि की तलाश करते थे। ऑरेलिया झुंड की अनौपचारिक नेता बन गई। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके विवादों को हल किया, सबसे अच्छे चरागाह स्थानों को खोजा और यहाँ तक कि मौसम में बदलाव की भविष्यवाणी भी की। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, वैसे वैसे मीडोब्रुक को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन एक तेज तूफान के कारण घास के मैदानों में पानी भर जाने का खतरा पैदा हो गया, जिससे गांव खतरे में पड़ गया। अन्य बकरियां घबरा गईं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन ऑरेलिया शांत रही और झुंड को ऊंची जमीन पर ले जाने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना तैयार की। ऑरेलिया के नेतृत्व और त्वरित सोच को देखकर ग्रामीणों को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक चतुर बकरी नहीं थी, बल्कि समुदाय के लिए एक सच्ची संपत्ति थी। उन्होंने उसके सम्मान में एक उत्सव मनाया और ऑरेलिया का सुनहरा कोट सूरज की रोशनी में चमक रहा था, क्योंकि वह अन्य बकरियों को कृतज्ञता के नृत्य में ले जा रही थी। उस दिन के बाद से ऑरेलिया ने मीडोब्रुक के लाभ के लिए अपनी चतुराई का उपयोग करना जारी रखा। उसकी किंवदंती दूर दूर तक फैल गई और वह ज्ञान और सरलता का प्रतीक बन गई। चतुर सुनहरी बकरी ने न केवल एक शरारती लोमड़ी को मात दी थी, बल्कि यह भी साबित कर दिया था कि बुद्धिमत्ता जब अधिक अच्छे के लिए उपयोग की जाती है तो एक समुदाय पर स्थायी प्रभाव डाल सकती है। और इसलिए मीडोब्रुक के मध्य में ऑरेलिया सुनहरी बकरी एक किंवदंती के रूप में जीवित रही, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही।